नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देख ली। इरफान अंसारी के गाड़ी से भारी मात्रा में पैसे वहां पर बरामद किए गए हैं। बंगाल पुलिस इरफान अंसारी सहित 2 और विधायक को हिरासत में ले ली गई है। आपको बता दें कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के गाड़ी से इतने पैसे बरामद किए गए हैं कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई जा रही है। आपको बता दें कि ये जो तमाम ये कार्रवाई हुई है, ये रानी हाटी जंक्शन के पास की ये तस्वीरें हैं। बंगाल इरफान अंसारी के साथ 2 और विधायक जा रहे थे। अब किस लिए इतने पैसे लेकर के वो जा रहे थे, क्या कारण हो सकता है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सूत्रों के मुताबिक से जो खबरें निकल के आ रही है कि काफी मात्रा में 2 विधायक के साथ इरफान अंसारी उस गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें उस गाड़ी में जामताड़ा एमएलए गाड़ी में लिखा हुआ भी पाया गया। इरफान अंसारी के साथ कौन 2 विधायक थे, एक बार हम आपको वो नाम बता देते हैं कि नमन विक्सल और दूसरे राजेश कच्छप और रमन विक्सल 2 और इरफान अंसारी के साथ विधायक थे। आप अपनी स्क्रीन पर भी इरफान अंसारी को देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पुलिस तीनों विधायक को लेकर के जा रही है। तीनों विधायक को लेकर के उन्हें पंचला थाने ले जाया गया है। जैसी की जानकारी मिल रही है कि बंगाल के पंचला थाना उनको ले जाया गया है। भारी मात्रा में पैसे की बरामदगी हुई है। इरफान अंसारी के गाड़ी से इतने पैसे बरामद किए गए हैं कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी। लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी की छापेमारी चारों तरफ से चल रही है। और जब इरफान अंसारी से हमारे सहयोगी आशुतोष आनंद ने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि ईडी का डर सबको लगता है, लेकिन ये कुछ दिन पहले की बात है। लेकिन अभी हमने इरफान अंसारी से भी बात करने की कोशिश की, पर ऐसा उनका फोन जो है वो नहीं है, रिसीव कर रहे थे। तो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है और आप देखिए किस तरीके से बंगाल पुलिस जो है वो भी अपना बयान जारी करके बता दी है कि 3 विधायक उनके साथ उनको हिरासत में लिया गया है। क्या कहिएगा, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हेमचंद्र जी जुड़ गए, जिस तरीके से ये तमाम चीजों को देख रहे हैं, क्या कहिए? देखिए, अभी जो देश का हालात चल रहा है इस पर बहुत आश्चर्य करने की बात नहीं है, क्योंकि नेता जो है और पॉलिटिशियन खास करके, कोई भी पॉलिटिशियन अब वो समाज सेवा की बात करने नहीं आए, वो प्रोफेशन में, वो एक बिजनेसमैन के दृष्टि से चलते हैं। और राशि, चूंकि अभी जांच चल रही है, कई देश भर में कई जगह ईडी की जो छापेमारी जारी थी, तो हो सकता है कि उन्हें ये लग रहा हो कि ईडी को लेकर अभी एक्सप्रेस न्यूज से जो कुछ दिन पहले उन्होंने कहा डर लगता है, क्या इसी डर के कारण वो इस रकम को लेके कहीं हस्तांतरित करने जा रहे थे, कहीं शिफ्ट कराने जा रहे थे। और बंगाल जाने की जो एक बात सामने आ रही है, चूंकि वहां भाजपा की सरकार नहीं है और वहां टीएमसी की है, तो हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि वहां पे हम बच सकते हैं या पैसे को एडजस्ट कराया जा सकता है। लेकिन अभी इसके कई मायने सामने आएंगे, चूंकि अभी इसका कई लाभ भी सामने आएगा कि अभी बंगाल में तुरंत ही ममता बनर्जी के खास मंत्री के महिला मित्र के यहाँ से 51 करोड़ से अधिक रुपया सामने आया। फिर ये कौन सा दिमाग या कैसा ब्रेन लेकर क्या सोचा इन्होंने कि ये तीनों विधायक पैसे लेकर बंगाल की ओर प्रवेश किए और अपनी गाड़ी में पैसे, अपने गाड़ी में पैसे गाड़ी में है। और खास बात यह है कि जो पुलिस, जो अभी जो पुलिस अधिकारी का, महिला पुलिस अधिकारी का जो बंगाल में अरेस्टिंग मतलब उसको हिरासत में लेने के बाद जो उन्होंने बयान दिया मीडिया के सामने, उसमें साफ तौर पे ये सामने आया कि चूंकि उन्हें ये पता नहीं, हो सकता है कि उन्हें ये मालूम नहीं हो कि ये एमएलए हैं झारखंड के। हो सकता है कि चूंकि जो इनपुट आई थी उनके समक्ष, इनपुट में पुलिस ने ये कहा कि हमें इनपुट में जो जानकारी आई कि कुछ एक वाहन में पैसे लेकर कुछ लोग आ रहे हैं, तो हो सकता है कि चेक पोस्ट पर उन्होंने चेकिंग कड़ी कर दी और उस दौरान ये लोग पकड़े गए। पकड़ने के बाद इन्होंने अपनी ठसक दिखाने के ख्याल से अपना आईडी जब दिखाया होगा, तब पुलिस को पता चला होगा कि हम जिसे सामान्य समझ रहे थे ये तो खास लोग निकले, और वो भी झारखंड के तीनों कांग्रेस विधायक। अब चूंकि जांच के बाद पता लगेगा, चूंकि इरफान अंसारी और इनके कुछ ग्रुप्स को लेके भारतीय जनता पार्टी भी कई बार जो सरकार झारखंड में गिराने, बनाने या तोड़ने की बात आ रही थी, या विधायकों का पाला बदलना और फिर पैसे का खेल, तो अब ये सवाल उठता है कि क्या कोई केंद्र की तरफ से इन लोगों को पाला बदलने के लिए वो राशि थी, या इन लोगों की काली कमाई को ये लोग स्वयं कहीं एडजस्ट करने जा रहे थे, या छिपाने की नीयत से जा रहे थे। तो चूंकि अभी मामला सामने आया है, लेकिन काफी बदनामी हुई और झारखंड को लेकर के खासा ये रहा कि झारखंड में भी एक तरफ देख लीजिए खनन को लेकर सीधा धीरे धीरे ईडी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, और उनके समर्थन में जो सरकार चल रही है उसके जो विधायक कांग्रेस के और जाने माने विधायक, चूंकि इरफान अंसारी बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और इस कारण काफी चर्चा में रहते हैं। अब इनके
चूंकि अभी तक ये अपने लपेटे में लिया करते थे और अब ये बंगाल पुलिस के लपेटे में पहुंच गए। पहले की घटना में भी इनका नाम आया था, एक बार आप किसी खरबूज वाले के साथ में नाम आ रहा था। देखिए, मैंने कहा ना कि विवादित बयान देने के लिए भी इरफान अंसारी जाने जाते हैं और विवादित कामों में भी इनकी चर्चा होती रहती है। जब भी सरकार गिराने की बात आती है झारखंड में, तो आप देखेंगे किसी न किसी स्रोत से इरफान अंसारी वहां सामने आते हैं। भले इरफान अंसारी कहते हैं कि नहीं, मैं पूरी समर्थन है, मैं सरकार के साथ हूं, 5 साल सरकार चलेगी, तो नेताओं में तो एक पॉलिसी है कि वो जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं है। तो अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, लेकिन हम साफ तौर पे कह देते हैं कि सिर्फ इरफान अंसारी क्यों, कई ऐसे नेता हैं और नेता नगरी ही पूरी तरह से जो है वो एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। पैसे बनाना और पैसे गिनने के लिए पकड़े जाने पे मशीन मंगाना अपने देश में एक पैटर्न चल चुका है। जहां भी छापेमारी होती है और जहां भी पकड़े जाते हैं वहां मशीन की आवश्यकता होती है। आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि आम आदमी के थाली से रोटी गायब है और नेताओं के जो रकम है उसे गिनने के लिए सिस्टम को मशीन मंगानी पड़ती है। तो आपने तो सुना कि क्या कह रहे थे हेमचंद जी, क्या कुछ यहाँ पर आपको जानकारी थी? आपको बता देंगे, एक बार फिर से आपको बता देंगे, जो तमाम तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, जामताड़ा के विधायक के साथ 2 और कांग्रेस के विधायक झारखंड के, तीनों को हिरासत में ले लिया गया है। बंगाल पुलिस तीनों को हिरासत में ले ली है। भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है जामताड़ा विधायक के गाड़ी से। तो और आपको बता दें कि इतने मात्रा में कैश बरामद किया गया है कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई जा रही है। बंगाल पुलिस क्या कुछ करी, एक बार सबसे पहले आपको वो हम सुनाते हैं कि बंगाल पुलिस के अधिकारी क्या कुछ बयान दे रहे हैं इस मामले में। एक बार आप वो सुन लीजिए। আমি আগে থেকেই বলি, এই যে গাড়ি আছে, আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে, যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে, কত অ্যামাউন্ট হতে গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছে আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগ্যাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে, অ্যাজ পার হিজ ভার্সন। এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে। গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখব। ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো কি কীভাবে কোথান থেকে কী আছে, তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করবো। ওটাই আমরা দেখবো। আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কি আছে, ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাবো। বিধায়কদের আটক করলেন? বিধায়কদেরকে আটক করলেন? না না না, ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো। আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কিভাবে ওনাদের কাছে আছে, ওটা আমরা করবো। ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে। অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। হ্যাঁ, এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে। নামগুলো জানা গেছে? নামগুলো আছে, রাজেশ কচ্ছপ আছে, তারপরে নমন বিক্সেল আছে, তারপরে ইরফান अंसारी। এরা 3 জনই কংগ্রেসের এমএলএ फ्रॉम झारखंड। तो सुना कि बंगाल पुलिस के अधिकारी क्या कुछ कह रही थी कि 3 विधायक हैं, एक नमन विक्सल, दूसरे राजेश कच्छप और तीसरे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी, आप अपने स्क्रीन पर भी तस्वीर देख लीजिए। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के गाड़ी से कितनी भारी मात्रा में नोट यहाँ पर बरामद किए गए हैं। ये तो कुछ तस्वीरें, ये तो कुछ हिस्सा है उस नोटों का, और भी वहां पर इतने नोट हैं कि उन्हें गिनने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। खुद पुलिस के अधिकारी वो जो कह रही है, तो वो तस्वीरें हम भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। जामताड़ा के विधायक से जब मीडिया के लोग कुछ बात करनी चाहे तो वो भी बात नहीं किए, और हमने भी जब उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका वो फोन रिसीव फिलहाल नहीं कर रहे हैं।
तो इसका मतलब है कि उनको हिरासत में पुलिस ले ली है। जिस तरीके से पुलिस ने बता रहे कि 3 विधायक को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जाएगी और ये कार्रवाई बंगाल पुलिस ने की। आपको बता दें कि ये कार्रवाई ईडी ने नहीं की, ये कार्रवाई जो है बंगाल पुलिस ने की है। चेकिंग के दौरान ये तीनों विधायक गाड़ी में पकड़ाए और उस पकड़ने के बाद बंगाल पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया है और लाखों रुपए, अब कितना पैसा ये तो नहीं बता सकते, लाखों में है या फिर करोड़ों में, लेकिन काफी मात्रा में जो रुपये बरामद किए गए हैं जिसको गिनने के लिए मशीन मंगवाई जा रही है। तो बड़ी खबर है ये यही कि झारखंड से लगातार ईडी का यहाँ पर छापेमारी चल रहा था, लेकिन अब बंगाल ये लोग जग गए उस बीच में और बंगाल पुलिस से भी ये लोग पकड़ा गए हैं। झारखंड के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कश्यप और तीसरा जो नाम है वो है नमन विक्सल। तीनों विधायक जो हैं झारखंड के कांग्रेस के विधायक हैं और तीनों विधायक बंगाल पुलिस से भारी मात्रा में पैसे के साथ हिरासत में बंगाल पुलिस तीनों विधायक को ली है। देखिए अभी आज जो गिरफ्तारी हुई पिंसल कुंगाड़ी की अगर बात करें तो पहले भी ये एक बार बयान इनका वीडियो आया था कि मुझे भी ऑफर दिया गया था कितने कि मुझे भाजपा में शामिल होने के लिए। जब एक बार झारखंड में वो तमाम चीजें चल रही थी कि कई विधायक जो है संपर्क में है, कई विधायक जा रहे हैं मिलने के लिए, तो उस समय भी एक वीडियो जारी करके इन्होंने बताया था कि मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था। देखिए ऐसा है कि यही अभी हमने और आपने जो इस पर क्रॉस किया है एक्सप्रेस न्यूज पे, हम सारे चीजों को सामने रख करके बात कर रहे हैं। स्पष्ट तौर पे कह सकते हैं कि देखिए सबसे पहले तो ये रकम पकड़ी गई। अब हम लोग ये कल सामने आएगा, अभी क्योंकि बहुत चीजें सामने आई नहीं है, रकम देखकर ये करोड़ों में है। अब सवाल उठता है कि ये वो विधायक हैं जो पहले भी इस तरह के सरकार से अलग होने में, बिकने में, खरीदने में या इन्हें खरीदने का जो ऑफर मिलता रहा है उसको लेकर ये लोग चर्चित रहे हैं। और सबसे कठिन चीज है कि इन तीनों विधायकों के हिरासत में जाने या पकड़े जाने के बाद जो सबसे बड़ी फजीयत है वो है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की। चूंकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी फिलहाल संसद से लेकर पूरे देश में फजीयत झेल रही है और इस हालात में कांग्रेस के ही तीनों विधायक पकड़े जाने के बाद एक तरफ शर्मिंदगी पार्टी के लिए भी है और बाकी नेताओं के लिए भी है कि आखिर इतनी रकम आ कहाँ रही है। और दूसरी तरफ जब अगर झारखंड की बात कर लें, जिस स्टेट से ये तीनों विधायक आते हैं, ये तीनों विधायक कांग्रेस जो है झारखंड में हेमंत सोरेन को समर्थन दे रही है और पूरे जोर शोर से हाल के दिनों में एक चर्चा जारी है कि हो ना हो कहीं केंद्रीय स्तर से सरकार जो बदलने का स्टेट दर स्टेट जो एक पैटर्न चल रहा है, खरीद बिक्री की बात चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन तीनों को जो है अगवा करके या आगे बढ़ा करके फिर जो है महाराष्ट्र वाली शैली अपनाई जा रही है कि कैश पहुंच रहा है और ये तीनों फिर से एक लॉबी तैयार कर रहे हैं। तो चूंकि अभी कई केंद्र खुलेंगे, कई तरह की बातें आएंगी, लेकिन कुछ घंटों के बाद ये स्पष्ट जरूर कुछ सामने होगा कि आखिर ये रकम इन लोगों का निजी काला धन था, उसे कहीं ठिकाने लगा जा रहे थे या कहीं और पार्टी के खरीद बिक्री, विधायकों की जो खरीद बिक्री हॉर्स ट्रेडिंग की बात है वो रकम है। अभी तमाम चीजें जो है वो सिर्फ एक कयास है। बस वस्तु स्थिति यही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम करोड़ों रुपया लेके ये दूसरे स्टेट, झारखंड से दूसरे स्टेट में कैसे जा रहे थे, माजरा है क्या, अभी बहुत चीजों का खुलासा होना है। लेकिन इन तमाम चीजों को देखने के बाद और वहां की महिला पुलिस अधिकारी की जानकारी के बयान के बाद इतना तो तय है कि इन तीनों का जो ये रकम है ये कहीं न कहीं गलत है और गलत पैसे का अब ये क्या यूज होने जा रहा था और ये रकम इनके पास कहां से आई, किसने इन्हें दिया है, ये सारा अभी आना सामने बाकी है। तो ये तमाम जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड में मानसून सत्र भी आज सोमवार से यहाँ पर शुरू होगा और बंगाल में लगातार जिस तरीके से आज ये घटना हुई, तो झारखंड में कुल मिलाकर कहें तो आज से जो है बड़ी यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अब मानसून सत्र में तमाम विधायक का क्या रिएक्शन आता है, वो विधानसभा में क्या रिएक्शन आता है, ये तमाम चीजें देखने को मिलेगी। और उससे पहले ये क्या कुछ होने वाला था, पैसे लेकर के ये तीनों विधायक कहाँ जा रहे थे, क्या कुछ करते इस पैसे से, ये तो अब जानना दिलचस्प होगा कि अब पूछताछ के बाद जो पुलिस खुलासा करेगी ये जानना दिलचस्प होगा। फिलहाल एक बार फिर से हम आपको बयान एक बार सुना दे रहे हैं कि क्या कर रही है बंगाल की पुलिस। গাড়ি আছে, আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম
পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি অ্যামাউন্ট। গাড়িতে কারা আছে? গাড়িতে 3জন এমএলএ আছে আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের এমএলএ, ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জাম করা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্শন। এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে। গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো। ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখবো কি কীভাবে কোথান থেকে কী আছে, তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করবো। ওটাই আমরা দেখবো। আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কি আছে, ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাবো। বিধায়কদের আটক করলেন? বিধায়কদেরকে আটক করলেন? না, ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো। আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কিভাবে ওনাদের কাছে আছে, ওটা আমরা করবো। ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে। অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। হ্যাঁ, এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে। নামগুলো জানা গেছে? নামগুলো আছে রাজেশ কাচ্ছপ আছে, তারপরে নমন বিক্সেল আছে, তারপরে ইরফান আনসারি। এরা 3জনই কংগ্রেসের এমএলএ ফ্রম ঝাড়খণ্ড। तो वही तमाम जानकारी जो बंगाल की पुलिस आपको दे रही थी, आपने सुना कि किस तरीके से इतने पैसे बरामद हुए कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी जा रही है। और 3 विधायक वो खुद से बोल रहे हैं कि 3 विधायक उन जो जिनको हिरासत में लिया गया है। और कहां से ये गिरफ्तारी हुई, एक बार पूरा डिटेल हम आपको एक बार बताते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ था, कैसे गिरफ्तारी इन लोगों की हुई, कैसे हिरासत में तीनों को लिया गया और क्या कुछ हुआ था। तो एक बार हम आपको बता देते हैं कि ये 3 विधायक अपने गाड़ी में पैसे लेकर के रानी हाटी, जो बंगाल में पड़ता है, रानी हाटी जंक्शन के पास से ये तीनों गुजर रहे थे। पुलिस वहां पर लगातार वहां पर चेकिंग चल रहा था। पुलिस का आपको बता दें कि लगातार पहले से भी पुलिस को जानकारी कुछ मिली हुई थी कि यहाँ पर से कुछ लोग यहाँ पर निकलेंगे पैसे लेकर के। कौन है वो लोग, उतनी जानकारी पुलिस को शायद नहीं थी। उसके बाद पुलिस वहां पर जब चेकिंग करती है तो उस गाड़ी से पैसे बरामद किए जाते हैं। गाड़ी में एमएलए जामताड़ा लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद पता चलता है कि गाड़ी में 3 विधायक है, तीनों झारखंड के विधायक हैं और तीनों कांग्रेस के विधायक। तो तीनों को पुलिस वहां पर गिरफ्तार कर थाने ले जाती है, जो कि पंचला थाना बताया जा रहा है कि ले जा रहा है। तो इसमें 3 विधायक कौन कौन थे? एक जामताड़ा के विधायक थे इरफान अंसारी, और साथ में 2 और कांग्रेस विधायक। 3 कांग्रेस विधायक वहां पर थे। जामताड़ा के विधायक थे इरफान अंसारी और नमन विक्सल वहां पर थे, तीसरे थे राजेश कश्यप। तो तीनों कांग्रेस के विधायक को बंगाल पुलिस गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। पंचला थाने में बंगाल पुलिस वहां पर ले जाती है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ राठौर जी जुड़ गए। क्या कहिएगा इन तमाम चीजों को लेकर के? लगातार जिस तरीके से ईडी की छापेमारी पड़ रही थी, अब बंगाल पुलिस खुद झारखंड के 3 विधायक को हिरासत में ली है। इतने पैसे वहां पर जामताड़ा के विधायक के गाड़ी से मिले हैं कि अब उनको नोट गिनने वाली बंगाल पुलिस को मशीन मंगवाने पड़ रही। निश्चित ही अगर ये सही खबर है तो ये बड़ी खबर है और इसका आने वाले समय में राजनीति पर असर पड़ेगा, क्योंकि आखिर इतना सारा पैसा लेके वो लोग क्या कर रहे थे, किन परिस्थिति में वो पैसा मिला, क्या है पूरा मामला। ये हालांकि अभी थोड़ा त्वरित से ये बात है, लेकिन निश्चित तौर से अगर इस तरह की कार्रवाई हुई है और तो ये झारखंड की राजनीति में इसका आने वाले समय में बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। और इन पैसों का किस रूप में इस्तेमाल किया जाना था, वहाँ किस रूप में पैसे ले गए थे, जैसा कि आपने बताया कि बहुत भारी मात्रा में पैसा है, वो किस चीज का पैसा था और वो विधायक वहां जाके जो पैसा लेके गए थे, ये काफी सारी बातें सामने आएगी। और
संकेत, ये एक संकेत है कि इसका असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा और वो किसी भी रूप में पड़ सकता है। वो यहाँ की राजनीति, सरकार पर भी उसका असर पड़ सकता है, या फिर वो केंद्र की दबिश या ईडी की कार्रवाई या उसका असर है। ये सारी बात थोड़ी जल्दबाजी होगी, ये थोड़ा वक्त लगेगा, इसके बाद तय होगा। जी, तो हमारे साथ जुड़े थे राठौर जी, जुड़े थे सीनियर जर्नलिस्ट राठौर जी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन तमाम चीजों को वो किस तरीके से देख रहे थे। तो बड़ी खबर हम आपको लगातार दे रहे हैं कि जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के गाड़ी से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है और बंगाल पुलिस 3 कांग्रेस विधायक को हिरासत में लेकर के थाने ले गई है। पूछताछ जारी है और आपको बता दें कि इतने पैसे मिले हैं कि नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई जा रही है। ईडी लगातार छापेमारी झारखंड में, तमाम आपने देखा होगा कि ईडी पूजा सिंघल से लेकर के पंकज मिश्रा से लेकर के कई, उसके बाद बंगाल में भी ईडी की छापेमारी पड़ रही थी। उसके बाद जो है अब बंगाल पुलिस ने भी कार्रवाई कर दी है। बंगाल पुलिस 3 झारखंड के कांग्रेस विधायक को हिरासत में ली है भारी मात्रा में कैश के साथ। तो तमाम खबरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हेमचंद्र जी हैं, क्या कुछ कहिएगा आगे इस मामले को लेकर के? किस तरीके से लगातार बंगाल की अगर बात करें तो झारखंड की राजनीति में क्या असर होगा? लगातार पहले भी ये खबरें आ रही थी कि ये विधायक उनके टच में, ये उनके टच में, बाकी अब जिस तरीके से क्या होगा झारखंड सरकार पे, इसका क्या असर पड़ सकता है या क्या असर पड़ता अगर ये तीनों पैसे लेकर के जो चाह रहे थे, जो इनका मंसूबा था, अगर उसमें कामयाब हो जाता? देखिए गोविंद जी, सबसे बड़ी बात अभी जो लग रही है कि मॉनसून का सत्र चल रहा है और ऐसे समय में इन तीनों विधायकों को इतनी फुर्सत कहां से मिली कि ये कैश लेकर बंगाल की ओर भाग रहे थे। जब सवाल है कि अभी बहुत संक्षिप्त कहते हैं कि शॉर्ट समय के लिए सदन का समय है और ऐसे समय में अपने अपने विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर सदन में मामला रखते हैं और सिर्फ चूंकि शनिवार और रविवार 2 दिन फुर्सत रहता है और ऐसे समय में वो तलाशते हैं कि किन मुद्दों को लेकर सदन में जो है सरकार के सामने रखना है और विकास के मामले को उठाना है। तो वैसे समय में विकास को छोड़कर, सदन की कार्रवाई की तैयारी को छोड़कर ये कैश लेके बंगाल जाते हैं और बंगाल में फिर पकड़े जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पकड़े जो इनकी जो हिरासत वाली बात आई, जो कैश पकड़ाया, वो कोई केंद्रीय एजेंसी नहीं है, वरना अभी एक चर्चा होती कि केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ विपक्ष को जो है वो मुद्दा बनाती है और विपक्ष पर ही कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पे बंगाल पुलिस है, वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है और ना ही वहाँ पे कोई केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये पकड़े कैसे गए? पकड़े गए की जो बात आ रही है, वहां की जो महिला पुलिस अधिकारी है जिनके नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है, जिन्होंने एक मीडिया के सामने बंगाल में मीडिया को सवाल जवाब दिया है, तो उनका साफ था कि उन्हें जो एक इनपुट प्राप्त था कि एक गाड़ी जो है दूसरे स्टेट से बंगाल की ओर आ रही है और इस तैयारी को लेकर पुलिस अधिकारियों ने, बंगाल के पुलिस अधिकारियों ने पुलिस के वहां घेराबंदी की और घेराबंदी के बाद जो वहां रकम उन्हें मिला वो देख कर दंग रह गई। शायद उनको इतना इनपुट था कि रकम आ रहा है, लेकिन इतनी बड़ी रकम आ रहा है भी जानकारी नहीं थी। और जो अब तक के हम लोगों का जो आकलन है, उस स्थिति से ये लग रहा है कि उन्हें ये पता नहीं होगा कि ये लोग खास लोग हैं और झारखंड के विधायक हैं। हो सकता है कि अगर ये जानकारी आती कि ये झारखंड के विधायक हैं तो मामले को दबाया भी जा सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी भी वहां विपक्ष की सरकार चला रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है और झारखंड में हेमंत सरकार है। हो सकता था कि ये मामला दब सकता था, लेकिन अब चूंकि ये मामला इतना हाईलाइटेड हो गया, मीडिया के समक्ष आ चुका है, तो ऐसी स्थिति में ये रकम की जो बात है, अब इतनी रकम बढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर इसमें केंद्रीय एजेंसी भी हस्तक्षेप कर दे, क्योंकि वो तो मामले को तलाश रही है। जिस हेमंत सोरेन की नींद हराम कर रखा है, सरकार गिरने तक की बात आ रही है, तो हमको लगता है कि इस घटना के बाद कम से कम आज से तो हेमंत सोरेन की नींद पूरी तरह हराम हो गई होगी, दोनों ही स्थितियों में, कि कहीं इस मामले में भी केंद्रीय एजेंसी हाथ ना दे दे या फिर कहीं सरकार पलटने की रणनीति ना चल रहा हो केंद्र की ओर से, क्योंकि हर दिन महाराष्ट्र के बाद बिहार पर भी नंबर है, झारखंड पे भी नंबर है।
और ये तमाम जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं पहले भी इस दायरे में आ चुके हैं कि कमजोर कड़ी जो तलाशता है कि कौन सा विधायक बिकने के पक्ष में आएगा, कौन विधायक को तोड़ा जा सकता है पैसे या फिर हम आपको रोक रहे हैं कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन को ही इसकी जानकारी हो जाए, यह ममता बनर्जी के सरकार को करके गिरफ्तार करवा ले इरफान अंसारी के साथ। इसकी हालांकि देखिए नहीं झारखंड प्रदेश सरकार गिराने की साजिश अगर कई लोग लग रहे हैं तो हेमंत सोरेन खुद ऐसा करके उनको गिरफ्तार करवा ले। देखिए पॉसिबल कुछ भी है, सियासत में कोई भी चीज पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल नहीं है तो आखिर ये रकम अगर झारखंड से बिहार की ओर बंगाल की ओर जा रहा था तो इसकी सूचना जो है बंगाल पुलिस को आखिर दी किसने? क्या वो उन लोगों ने दी जिसने ये रकम वहां पे इन लोगों तक पहुंचाया, और वो रकम किसके द्वारा दिया गया था, कौन सी कैसा रकम था, और आखिर रकम इनकी गाड़ी में है, इतनी कम समय में बंगाल पुलिस को इनपुट दिया तो फिर दिया किसने? सवाल तो कई उठ रहे हैं और कई तरफ घूम रहा है, लेकिन एक तरफ ये जरूर सवाल उठता है कि चूंकि इन लोगों का नाम पाडला बदलने के मामले में या सरकार को, हेमंत सरकार को आंख दिखाने में इनका नाम बराबर आता रहा है, और जो विरोधी कई जो विधायक अलग अलग भागने के मूड में बात आती है उसमें इरफान अंसारी ही नेतृत्व करते कई बार सामने आए हैं। तो हो ना हो कि ये भी जब भी इनसे कहा जाता है, इरफान अंसारी से कभी भी पूछा गया कि आप इस पार्टी को छोड़ें तो हमेशा बोले कि हम हमेशा से कांग्रेसी है, हमारे पिताजी कांग्रेसी रहे, हम कभी इस पार्टी से दूसरे पार्टी में जाने का कभी सोचेंगे भी। देखिए फुरकान अंसारी साहब तक की बात अलग थी, वो दौर अलग था, लेकिन आज के दौर में जो सियासत ने जो रफ्तार पकड़ी है और वो पैसे को लेकर के, तो आप कभी ये कह नहीं सकते कि जो वो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। पैसे को लेकर तो कोई भी विधायक कहीं भी हॉर्स ट्रेडिंग मामले में बिक रहे हैं और हर एक स्टेट में बिकने के लिए तैयार होते हैं, और ऐसी स्थिति में कब और कितने विधायक बिक जाएं या पैसे के लालच में वो पाला बदल दें, कुर्सी और पैसे के लिए सियासत में कुछ भी संभव है। जी, तो हम आपको एक बार तस्वीर दिखाते हैं कि पैसे का वो बैग दिखाते हैं हम आपको, वो तमाम तस्वीरें आपको एक बार स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं, उसको भी एक बार गौर से देखिएगा कि कितना पैसा मिला। वो देखिए, ये देखिए पैसे की तस्वीरें, देखिए कितना पैसा इरफान अंसारी की गाड़ी से मिला है। वो तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इतना पैसा मिला है कि नोट गिनने वाली बंगाल पुलिस मशीन मंगवा रहे। देख लीजिए किस तरीके से पैसे वहां पर रखे हैं, टेबल पर रखे गए हैं पैसे, वो आपका स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहा होगा। ये तस्वीरें जो है, ये जो पैसे, बैग देखिए किस तरीके से गाड़ी में बैग मिला था, वो भी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। तो इतने पैसे मिले हैं, कई बैग भर के पैसे वहां पर मिले हैं। तो ये नोट गिनने वाली मशीन मंगवाई जा रही है। हम लोग, हमारे संवाददाता आशुतोष आनंद ने जब थोड़ी दिन पहले इरफान अंसारी से बातचीत की थी कि आपको ईडी से क्यों डर लग रहा है, उन बोले तो ईडी से तो सभी को डर लगता है, ईडी से क्यों डर लग रहा है जब आपने कुछ किया नहीं, तो ईडी से या फिर किसी से। तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया था, एक बार वो सुनिएगा। हम आपको आज से कुछ दिन पहले की बयान हम आपको सुना रहे हैं, थोड़े दिन पहले का ये कवरेज जब करने गए थे तो वो हम आपको सुना रहे हैं कि इरफान अंसारी इससे पहले क्या कुछ कह रहे थे। एक बार हम आपको वो कुछ सुना दे रहे हैं कि इरफान अंसारी को भी ईडी से क्यों डर लगता है, क्या कुछ इरफान अंसारी कह रहे थे, बार हम आपको सुनाते हैं। देखिए नुकसान तो हो रहा है, चुप इसलिए है कि डर सताता है हम लोग। किस चीज का डर सताता है? आप भी जान रहे हैं बढ़िया से, नाम जो दिलवा रहे हैं। अगर कुछ खिलाफ बोलिएगा तो आपके पीछे कहीं आयोग लग जाएगा। जब हम कुछ करेंगे नहीं तो फिर आयोग कर क्या सकता है? क्या नहीं कर सकता। अगर आपको एक बार अगर ईडी आपको सम्मान कर दे तो बताइए क्या होगा। जब हम गलत नहीं है तो फिर देखिए गलत सही अब बंद कमरे में क्या करेंगे आप देखें। राहुल गांधी जी को ईडी ने बुलाया 5 दिन तक, पता है खाली पानी पानी पिला रहा था अंदर, बंद कर दिया। मतलब आप लोग भी ईडी से डरते हैं? सरकार डर रही है ना, सम्मान कर देगा तो ईडी तो सुपर पावर ईडी है, तो अभी से कौन नहीं डरेगा ईडी से। मतलब ईडी का डर दिखा कर ठीक है, अच्छा, ईडी का डर दिखाकर सरकार जो है फिर किसी भी सरकार को डरा सकती है राज्य में। देखिए इस पर आप ज्यादा कमेंट नहीं, समझदारों के लिए सारा काफी है। मैं सबका आयोग का डर लगने लगा, सबका सम्मान करते हैं। मतलब आयोग का डर है सब, अरे अभी की बात है, और आयोग संवैधानिक संस्थाएं हैं सब। सरकार चुप क्यों है? चुप नहीं है, अब देखिए हम लोग इसको खेलेंगे इस मामले को। हमारे
क्योंकि कहीं ना कहीं अगर टैक्स नहीं दे रहा तो झारखंड में नुकसान है यहाँ के लोगों को। तो सुना आपने कि इरफान अंसारी कुछ दिन पहले क्या कुछ बयान दे रहे थे, बोल रहे थे ईडी का डर उनको भी सताता है, सभी को ईडी का डर लगता है। तो ये कुछ इरफान अंसारी कुछ कह रहे थे और अभी आज जाकर के आज जो है ये कार्रवाई हुई इरफान अंसारी के साथ। खुद बंगाल पुलिस इरफान अंसारी के साथ 2 और कांग्रेस के विधायक को गिरफ्तार कर ले गई है। तो तमाम लोग जो लोग इस वक्त इस लाइव को देख रहे हैं, इस वीडियो को आगे शेयर करिए और कमेंट करके बताइएगा कि ये जो कार्रवाई लगातार चल रही है झारखंड में, ये क्या कुछ हो पा रहा है। आपके मन में क्या कुछ सवाल है, आपके मन में क्या कुछ इस तमाम घटना को देखने के बाद जवाब आता है, आप उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आप तक दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जामताड़ा के विधायक आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस जो है थाने ले जा रही है। पंचला थाना बंगाल में पड़ता है, वहां हरानी हाटी एक जगह है जहां पर गिरफ्तार किया गया है। 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया है। पहला इरफान अंसारी, जामताड़ा के विधायक, कांग्रेस के 3 विधायक हैं। पंचला थाना पड़ता है, वहां पर से रानी हाटी जंक्शन के पास से 3 विधायक को पैसे के साथ, भारी मात्रा में पैसे के साथ गिरफ्तार किया गया है। नमन विक्सल है, उनको गिरफ्तार किया गया है। राजेश कश्यप, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। तो 3 विधायकों को गिरफ्तार किया गया। आगे क्या कुछ होता है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल तमाम खबरों के लिए बने रहे ऐसे ही और देखते रहे एक्सप्रेस न्यूज। लास्ट में हम आपको छोड़े जा रहे हैं कि बंगाल पुलिस इन तमाम घटनाओं के बाद क्या कुछ कहती है। আমি আগে থেকেই বলি এই যে গাড়ি আছে, আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে। ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম। এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে, আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি। ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি, তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি গাড়িতে অ্যামাউন্ট। কারা আছে? গাড়িতে 3 জন এমএলএ আছেন আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছেন। ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম, ওরা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ। ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে, ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগ্যাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করব। কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে। এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্সন। ম্যাডাম কি করে জানতে পারলেন টাকাটা? এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল, আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে। গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে, তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি, ওটাকে আমরা দেখব। ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি, ওটাকে আমরা দেখব কি কীভাবে কোথান থেকে কী আছে। তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করবো। ওটাই আমরা দেখবো। আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কি আছে, ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাবো। বিধায়কদের আটক করলেন? বিধায়কদেরকে আটক করলেন? না না না, ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো। আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কিভাবে ওনাদের কাছে আছে, ওটা আমরা করবো। ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে। অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না, এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে। আমরা ও প্রসেসটা চলছে, আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো, ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে। হ্যাঁ, এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে। নামগুলো জানা গেছে? নামগুলো আছে রাজেশ কশ্যপ আছে, তারপরে নমন বিক্সেল আছে, তারপরে ইরফান আনসারি। এরা 3 জনই কংগ্রেসের এমএলএ ফ্রম ঝাড়খণ্ড। থ্যাংক ইউ।